निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। शिवधारामृतवाणी भय मिटाने की वाणी तो जो मेरा राखा है तो कोई है परम प्यारे प्रियतम परशु जो मेरा सहाय है संजदा समय वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन लेने है चिंता से हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संगी साथी है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में बल जाऊं गुरु हिमायत गुरु ही आफत गुरु की कृपा काटे गुरु ही ईश सुनो संतता गुरु ज्ञान दायिका व्रत है ऊंचा की महिमा गुरु मिलाए सबकी जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना हे प्रभु दीनबंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया दीनहीन असहाय करो दास मया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी नायक नायक जान तुझको शरण देवी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा कैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति दो भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर करो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गाँव संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर जाया हो जाए यही
ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है भय मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सदा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संगदा समय वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाति शरण मन लेनी है चिंता से हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बजाए गुरु संभाले घर का है सखी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में निकल जाऊं। गुरु ही कैद गुरु ही औषध गुरु की कृपा काटे गुरु ही ईश सुनो सतदास गुरु बिना गाइया। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी बात। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तकी प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपति करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत लक्ष्मीपति करो दया। दीनहीन असहाय दान करो दास मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश जय। राम राघव सीतापति पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक ज्ञान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन कैसा कैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने भी प्रभु करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गान। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राजा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सदा बंधु है। मैं बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संगदा समय वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जागी शरण लीनी है चिंता से हमारी है। संगदा समय वारी जाऊं अपने गुरुवर
हमारी है। ओम गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बताए गुरु सहाय, गुरु संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे दुख। गुरु ही शसनो संतदास, गुरु बिना ना जाएगा। ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही शसनो संतदास, गुरु बिना ना जाएगा। ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास तेरे माया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर सुशील राधा गिरधारी। मालक बालक जान तुझको शरण मेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा कैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत अपनी दे प्रभु करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो रे भगवान। माया मोह मिट जाए, उजाला हो जाए। तेरी प्रार्थना करता सेवक पास हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो रे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। तेरी प्रार्थना करता सेवक पास हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय बोलिए शिवधारा साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा। राधे 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 गोविंदे राधे। राधे 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 गोविंदे राधे। गोविंदे राधे गोपाल राधे। गोविंदे
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव की धारा जय शिवधारा बाबा शिव की धारा जय शिवधारा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयुलाल समेत बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोली शिवधारा साहिब की जय जय शिवधारा मेरी लगी गुरु संग की दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मेरा मुझे मिल गया मेरी लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने शाम संग की दुनिया क्या जाने भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना जग सारा लागे बेगाना
अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, रूठ जाए तो उसे मनाना। कभी होगी अब होगी प्यार की अब होगी प्यार की दुनिया जाना है। लगी गुरु संग से दुनिया लगी गुरु संग से दुनिया जाना है। कुछ गुण आदतें, अच्छी आदतें संसार में भी उन्नति दिलाती हैं और आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए भी आवश्यक हो जाती है। उन गुणों में से एक गुण है दृढ़ता। जो ठान लिया सो ठान लिया, जिससे दिल की प्रीति जुड़ गई सो जुड़ गई। अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे धंधे व्यापार में भी अगर धंधे में दृढ़ता है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, धंधे में उन्नति होगी। वैसे ही धर्म कार्यों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तकलीफें तो आएंगी, बाधाएं तो सताएंगी, लेकिन जो दृढ़ हैं, जो अपने मार्ग, अपने रास्ते पर पक्के तौर पर तन मन धन करके लगे हुए हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इससे भी मैं ऊपर एक बात कहूंगा, आध्यात्मिक क्षेत्र निष्कामता का क्षेत्र है। काहे की सफलता या अगर कोई हानि, कोई नुकसान हुआ तो काहे का हुआ, मैं तो तेरे प्रभु की राह में चल रहा हूँ, श्री कृष्ण अर्पण करते आगे बढ़ रहा हूँ। अभी वो जाने, उसका काम जाने, किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिवधारा वाले। तूने खोले बंद किस्मत के ताले ओ बाबा शिवधारा वाले। मेरा काम है तेरे दर पे आना, मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी मैंने नैया तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। जैसे संसार में जिससे रिश्ता जुड़ा, मतलब पति पत्नी का रिश्ता हो या भाइयों का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बहनों का आपस में रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, ससुराल का रिश्ता हो या प्रेम संबंध हो, मित्रता का, दोस्ती का रिश्ता हो, इसमें भी दृढ़ता चाहिए। बहुत लोग जल्दी जल्दी मित्र बदला करते हैं, न नए रिश्ते जोड़ने में देरी करते हैं, न तोड़ने में देरी करते हैं। दोनों बातें ठीक नहीं है। जोड़ने में भी सोच समझकर जोड़ना चाहिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेन में साथ में बैठा कोई मिल गया, रिश्ता हो गया, बस नया रिश्ता जुड़ा, मित्रता का, प्रेम का, पता नहीं कहाँ का कहाँ तक वो रिश्ता चला जाता है, लेकिन घर में रहने वालों से बात तक नहीं करती। दोनों बातें गलत हैं। जहाँ बात आई अपने सगे संबंधियों की, तो थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है।
फिर ग्राहक और दुकानदार या मालिक की बात करें, सीधी बात है, ग्राहक उतना समझदार नहीं रहता। दुकानदार को, धंधे वाले को, किसी ऑफिस फैक्ट्री वाले को, किसी बाबू को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी सरकारी कर्मचारी को, उनको अपनी सोच ऊंची रखनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। जो सामने आया है वो इतना जानकार थोड़ी है। किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाएगा, वो तो अपनी बात कहेगा ना, मुझे पेट में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है, मैंने ये खाया फिर कमर का दर्द हुआ। भले ही ऐसा होता नहीं है, लेकिन मरीज तो अपनी बात कहेगा। ये तो डॉक्टर को अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी पढ़ाई के आधार पर निर्णय लेना है कि खाना खाने का कमर के दर्द से संबंध है या नहीं है। वैसे ही कोई लॉयर, कोई वकील है, प्रोफेशनल जो भी फील्ड है, कोई सीए है, जो भी कस्टमर आएगा, सामने वाले को आपकी भाषा थोड़ी समझती है, उससे तो आप सामान्य, एक आम, एक कॉमन व्यक्ति की भाषा बोलनी है, जैसे उसको आपका सब कुछ समझ में आए और आपको भी अपना स्तर ऊंचा रखना है, लेवल ऊंची रखनी है। ये तो माँ की समझ पर आधारित है। बच्चा मेरा रो रहा है तो क्यों रो रहा है? भूख लगी है, प्यास लगी है, या चींटी काट रही है, या उसको दर्द है, कहीं बुखार है। ये तो माँ को समझ में आता है और आना भी चाहिए। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम जो पुराने यात्री हैं, कई समय से जुड़े हुए हैं, एक तो खुद दृढ़ हों, पक्के हों, जल्दी जल्दी फिसले नहीं, जल्दी जल्दी ही हमारे जीवन में भटकाव न आए। कोई कितनी भी बड़ी बातें बताए, कोई प्रलोभन की बातें बताए, वहां चलो, माथा टेकने से आपका ये काम हो जाएगा, आपके शरीर का दर्द दूर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा, हर किसी की बातों पर थोड़ी हमें विश्वास करना होगा और अपना सिर भी वैसे गुरु रूप जान के सब जगह प्रणाम करने की आदत हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी ना हो दर दर पर सिर न झुकना चाहिए। ये तो दृढ़ता खुद में हो। अरे सामान्य बहुत लोग जिस नाई से बाल कटाते हैं, जिस पार्लर में जाते हैं, तो इंतजार करते हैं अगर सामने वाला बिजी है या बाहर गांव गया हुआ है। जिस टेलर से कपड़े सिलाते हैं, कभी कभी दीपावली के दिनों में या विवाह के दिनों में इंतजार करना पड़ता है, वहां दृढ़ता है। बहुत माताएं जिस दुकानदार से कपड़े लेने जाती है, जूता आदि जो भी लेने जाती है, अगर वो कहता है 2 दिन बहना ठहर जाओ, 5 दिन के बाद या तो दिल्ली से या मुंबई से या फॉरेन से माल आएगा, तो हम लोग उन पर विश्वास करके दृढ़ रहते हैं, पक्के रहते हैं। फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? कभी कुछ सहन करना पड़ता है, कभी कड़वा सुनना पड़ता है, कभी कभी अच्छाई के मार्ग पर तकलीफें भी आती हैं। जो भी सीमा पे सैनिक खड़ा है, हर किसी को कोई बड़ा मेडल मिलेगा या रिटायरमेंट तक उसका जीवन अच्छा रहेगा, इस आशा से काम नहीं करना है। मुझे जो करना है वो करना चाहिए, बाकी फल तो परमात्मा देगा ही। लेकिन ये भी कभी ना भूले, मनुष्य मजदूरी देता है, क्या राखे भगवान। मुर्दे को प्रभु देता है, लकड़ा कफन आग। मुर्दे को प्रभु देता है, लकड़ा कफन आग। जीवत नर चिंता करे,
भी कैसे भी किसी को भी माध्यम बना के लकड़ा भी कफन भी आग प्रदान करते हैं तो हम जीवित चिंता करें ये अभाग्य की निशानी है। कुल मिला के दृढ़ हों, पक्के हों, जैसे जिनके साथ संसार में भी रिश्ता जुड़ा है उनके साथ निभाएं। कभी कभी ऐसा हो सकता है वो हमें साथ ना दे हमारे दुख के टाइम पे, ऐसा हो सकता है, या हर किसी को हर बात समझती भी नहीं है, लेकिन हम निभाने वाले बने। जैसे संसार में किसी लड़की की एक होती है माँ, जिससे वो बच्ची रूठती रहती है, फिर भी माँ हाथ जोड़ के विवाहित बेटी को देती रहती है, तू नाराज ना हो, तेरे पति का भी मुझे ध्यान है, तेरे बच्चे भी मेरे ही बच्चे, खुश होके जाएं छुट्टियों में, रक्षाबंधन पर जब भी आए। दूसरा एक रिश्ता है बेटी का, विवाहित बेटी अपनी माँ के घर जाएगी तो लाड करेगी, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर उसको हाथ जोड़ के सदैव देते रहना है, भले रूठ जाए भी मनाना है। फिर उसके परिवार वालों का भी ध्यान रखना है। इससे हम लोग ये सीख रहे हैं, कुछ होते हैं जिनको हमने ज्यादा नहीं दिया फिर भी वो देते रहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप। एक रिश्ता होता है हमारे बच्चों का, जो रूठे तो हमें मनाना है, फिर भी देना है, प्यार भी देना है। वो सेवा न करे भी चलेगा, वो कहने में ना भी हो भी चला लेते हैं हम अपनी जीवन की गाड़ी को। वैसे ही संसार में दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ के साथ हमने भला नहीं करा, हमने नहीं निभाया, लेकिन वो निभाते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, भला करते हैं, और हमारे सुखद जीवन की वो लोग प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन एक लोग ऐसे हैं, हम जिनके साथ जितना ज्यादा निभाते हैं वो सदैव रूठते रहते हैं। तो हम निभाने वाले बने। तो जब मन में निराशा आए कि मैंने इसके साथ इतना निभाया, क्या क्या इसके लिए नहीं किया, तो जो हमारे साथ निभा रहे हैं उनकी ओर देखें, वहां से मेरी भरपाई हो रही है, यहाँ मुझे करना पड़ता है तो चलेगा। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी निभाने वाले बने। हमारे गुरुवर ने हमें क्या क्या नहीं दिया, हमने गलतियां करी फिर भी कुछ मांगा, उन्होंने दिया। जिन्होंने कभी भी हमारे दोषों को नहीं देखा, और देखे फिर वो जताता भी नहीं, और हमारा गुरुवर देखे किसी को बताता भी नहीं। हम एक बार बताते हैं हमने भंडारा कराया, हमने ये करा, हमने ये करा, लेकिन गुरुवर कभी नहीं कहता मैंने तेरे को क्या क्या दिया। देके जताता नहीं, बताता नहीं, और फिर थकता भी नहीं। आजकल संसारी सगे संबंधी भी थक जाते हैं, और कितना दूं, मेरे को और भी तो सोचना पड़ता है, लेकिन गुरु कभी नहीं कहता कि मैं थक गया हूं तुझे देख के। वो सदैव देने के लिए बैठा है। जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, वृद्ध स्वामी संदा। मेरे प्रभु की, मेरे गुरुवर की महानता क्या है, जो शरण आवे। जैसे बच्चा कितना भी गंदा हो, मैला हो, लेकिन माँ उठाने में देरी नहीं करती कि ये मेरे कपड़े खराब कर रहा है, वैसे ये गुरु महाराज जो शरण आवे
बहुत हम लोग तो भक्त गण शिष्य गण गलती करते। अभी मुझे टाइम मिला तभी आया हूं, अभी मतलब आपका गुरु आपका इंतजार करे। मैं तो बिजी था, मेरी तो ये मजबूरी थी। मैं चाहता तो बहुत हूं, लेकिन उधर से देखे हम जो जरूरी काम नहीं है उसको टाइम ज्यादा देते हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज कभी नहीं कहता कि तू सेवा पहले से कम कर रहा है, तेरा प्रेम कम हो रहा है, तेरी श्रद्धा और विश्वास में अभी कमी आई है। नहीं, तू मेरा है। संत कितने दयालु होते हैं, आओ एक उदाहरण से समझते हैं। सिंध के शिकारपुर नगर में एक संत हुए हैं, फकीर, उसका नाम था जुमा फकीर। जुमा फकीर मजदूरी किया करते थे दिहाड़ी पर। तो एक जगह जाते थे, वजन उठाते थे, अनाज के कट्टे उठाते थे। लेकिन जो मुनीब था, मुंशी था, मैनेजर था, जब शाम को पैसे देने के लिए बैठता था, एक एक मजदूर लाइन में खड़े होते थे, एक एक करके आता था। मजदूर बताते थे हमने आज इतना वजन उठाया, उनको वो पैसे देता था। लेकिन जुमा फकीर काम करने के बाद आंखें बंद करके भक्ति में बैठ जाता था। जब ये मुनीब देखता था सबको मैंने पैसे दे दिए, लेकिन जुमा फकीर नहीं आया है, उठ के वहां चला जाता था, प्रणाम करता था, कहता था कि आपने कितना वजन उठाया, फिर उतने पैसे देता था और प्रणाम करता था। कहते हैं एक दिन जुमा फकीर ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे आंखें बंद करके साधना में भक्ति में बैठे हैं। उस मुनीब, उस मुंशी की मृत्यु हुई, मौत हुई। उसकी आत्मा को जैसे यमदूत ऊपर लेके जा रहे थे। जुमा फकीर की गर्दन तो नीचे थी, आंखें बंद थी। जब देखा अंतर्मुखी तो थे कि मेरा वो मुंशी गुजरा है। आंखें खोल के, हाँ, सर ऊपर करके, आंखें ऊपर करके कहते हैं, हे परमात्मा के दरबार के यमदूतों, जब परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचो तो इस जुमे फकीर का प्रणाम कहना और धर्मराज को कहना कि इसका ध्यान रखे, क्योंकि ये मुनीब, ये मुंशी सदैव इस जुमे फकीर का ध्यान रखता था और ये जुमे फकीर का यार है, इससे आपको हिसाब न करना। यहाँ मैं एक निवेदन करूंगा, कोई भी भगवत भक्त हो, प्रभु की भक्ति करने वाला हो, जिसने समर्पण कर दिया है अपना जीवन अपने गुरु के नाम, कभी भी भूले से हमसे उनको तकलीफ न पहुंचे। ऐसी गलती हमसे ना हो कि उनके मन में कहीं तो भी कोई तकलीफ पहुंचे। एक दूसरे फकीर की बात कह रहा हूं। एक फकीर एक गांव से दूसरे गांव गए, वहां किसी धर्मशाला में ठहरे। सवेरे साधना में बैठे, आंखें बंद थी, गर्दन नीचे थी। ऊपर छोटे छोटे पंछी थे, चिड़ियाएं थी, चूं चूं कर रही थी। एक चिड़िया की चोंच से एक तिनका सा गिरा, उस फकीर के सिर पर जाके तिनका लगा, थोड़ा मुंह पर लगा तो फकीर की आंखें खुली। फकीर ने सिर उठा के ऊपर देखा तो देखते ही देखते वो चिड़िया तड़प तड़प कर गिरी और मर गई। किसी व्यक्ति ने ये दृश्य सब देखा, उस फकीर को आके कहता है, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, आपको सिद्धि रिद्धि सिद्धि आ गई है, आप में शक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी
चिड़िया को, पंछी को आप ऐसे तड़पा तड़पा के मार दो, उसने किया ही क्या, एक तिनका ही तो गिरा आपके ऊपर। तो उस फकीर ने कहा, मैं जिस भगवान की भक्ति में बैठा हूं उसकी सौगंध, उसका कसम खा के कहता हूं, मेरे मन में किंचित मात्र भी इस चिड़िया के लिए कोई गलत भावना न जगी। लेकिन हाँ, मैंने सुना है भगवान अपने भक्तों पर तिनका भी सहन नहीं करते, लगता है भगवान ने उसको मार दिया। मैंने मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं सोची। कहने का अर्थ ये कि हमसे भूले से भी किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, ऐसा जीवन जी, ऐसी सोच हो, ऐसा व्यवहार हो, ऐसी हमारी वाणी हो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कईयों के दिल को ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे। बहुत लोगों की आदत है, बहुत लोगों का व्यवहार ही ऐसा रहता है, देखना ही ऐसा रहता है कि जैसे कईयों को तकलीफ पहुंचे। बहुत लोग इतने आडंबर से आर्डर के रूप में बोलते हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे घर में काम वाली बाई हो, दुकान पर कर्मचारी हो, धंधे में, ऑफिस में, जहाँ भी, या हमारे मित्र जो कमजोर हैं पैसे में, पढ़ाई में हमसे, तो कभी भी इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए हम उनके साथ कैसे भी चलें। अगर हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, ये पक्की बात है, भगवान हमारा ध्यान रखेगा। और निवेदन एक और, जरूरी नहीं है हम जिसका काम कर रहे हैं वही हमारा काम करे, लेकिन हम भगवान के नाते करते जाएं, फिर भगवान किसी न किसी के घट में बैठकर हमारे भी बिगड़े काम बनाएगा। हमारा धर्म है दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुवर, अपने गुरुवर की सुसंगति ज्यादा समय तक नहीं मिली। 1951 में उनको गद्दी पर बिठाया, 2 महीने के अंतराल में शरीर त्यागा। बाबा शिवभजन साईं को बहुत सी तकलीफें आई। आश्रम की प्रॉपर्टी पर कईयों की नजर थी, अलग अलग प्रकार की तकलीफें आई, जंगल में आश्रम था, लेकिन दृढ़ता थी, जिसके हो गए सो हो गए। अभी मुड़ के पीछे नहीं देखना है। तो आज के सत्संग का मुख्य बिंदु भी यही है। सोच विचार की जाती है पहले, लेकिन जब जुड़ गए अभी काहे का सोचना। लेकिन ये अच्छाई के मार्ग के लिए बातें हैं। लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को या देखेंगे हम लोग तो उदाहरण ऐसे नेगेटिव में भी से पॉजिटिव बहुत उदाहरण देते हैं कि जैसे लोभी इंसान, लालची दुकानदार कभी भी ग्राहक को छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने लोभ पर दृढ़ रहता है, पक्का रहता है। फिर हम भक्ति के मार्ग पर कमजोर क्यों हो जाते हैं? आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है, आज परिस्थितियां हालात ठीक नहीं है, आज ये बंद है, कल ये खुला है, यहाँ शादी है किसी की, यहाँ दुखद कोई घटना घट गई है। चलो भैया, जिसका नाम है संसार, यहाँ तो सब होता रहेगा, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना है। जैसे नींद के लिए ये दृढ़ है ना, हम लोग ये थोड़ी सोचते हैं किसी की बारात में हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में, तो घर जैसी नींद क्यों करें, या बस में जा रहे हैं तो नींद कम क्यों करें। नींद पूरी चाहिए, रोटी पूरी चाहिए, चाय पूरी चाहिए, जो भी हमारे संसारी नित्य नियम है वो पूरे चाहिए। बहुत लोग 1-2 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, इतना सारा सामान लेके जाते हैं, जबकि उसमें से आधा सामान नहीं भी लेके जाएं भी चलता है। बहुत लोगों की तो ये आदत रहती है, कई दिन पहले ही पैकिंग में लग जाती है। मेरी बहनें, ये भी चीज हो, ये भी चीज हो, ये भी चीज हो, लेकिन परमार्थ के लिए कोई हम लोग तैयारी नहीं करते। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पर
पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो। अंत में निवेदन है, कोई घर की फर्ज निभा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग परमार्थ को कमजोर करें, भक्ति में कम पड़ जाए, पीछे हो जाए, हमारी समर्पण भावना कमजोर हो जाए। चलो घर के तो होंगे, बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, धंधा नया कराना है, मम्मी शादी करानी है, घर का काम, कोई बिल्डिंग बन रही है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, ये होता रहेगा। लेकिन ये कभी न भूलना, जैसे शरीर की 35 साल जिसकी आयु हो गई, जिसको 15 साल जो थी वो बड़ी आयु वाला खुद को समझे। अभी परहेज करनी पड़ेगी, खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, खाने पीने में, सोने जागने में, बोलने में, व्यवहार करने में, विचार में, सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जिसने समय से अगर नहीं किया तो समय फिर उसको बदल देगा। जो समय पर खुद को नहीं बदलता, उसका समय जब बदल जाता है, पता नहीं क्या क्या उसको बदलना पड़ता है। परमात्मा कृपा करे, आज के सत्संग से ये सीखे, जिस राह से जुड़ा हूँ बस जुड़ा हूँ। अरे सीखना है ना, किससे सीखें? चोर से। चोर रोज अनजाने घर में जाता है, घर देखा हुआ नहीं है, लाइट बंद है, तिजोरी कहाँ है पता नहीं है, फिर चोरी करनी भी जरूर है, लेकिन फिर आवाज भी ना हो, कोई जगह भी नहीं, और सुरक्षित इस चोरी करके बाहर निकल भी जाऊं। संत कहते हैं, अरे तू चोर से ही बातें सीख, भक्ति कर, धर्म कमा, व्रत पालन कर, दान कर, किसी को पता न चले। उसमें ये कभी नहीं कहा करो, हमें थोड़ी समझता है पूजा कैसे की जाती है, व्रत कैसे रखा जाता है, दान कैसे करते हैं, धर्म कैसे करते हैं। तीर्थों पर हम लोग कभी थोड़ी गए हैं, कोई जाए हमें लेके जाए तो वहां हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हमने कभी भागवत महापुराण का पाठ थोड़ी किया, हमने रामचरितमानस में कभी थोड़ी पढ़ा है, फिर पता नहीं कितने बहाने हैं हमारे पास। पक्के हो जाएं। पहले दीप नहीं जलाते थे, अभी से शुरू करो। पहले अगरबत्ती नहीं जलाते थे, अभी से जलाना शुरू करो। पहले सूर्य नारायण को जल नहीं चढ़ाते थे, तुझे पता नहीं था ना? सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से आंखों की ज्योत बढ़ेगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, तेरा प्रभाव बढ़ेगा, सूर्य नारायण की विशेष कृपा होगी। आदि 5 देवों में से एक देव है सूर्य नारायण। अभी से शुरू करो। क्या करना है? लोटा जल का सवेरे उठाना, स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। क्या करना है ज्यादा? तुलसी माता पहले घर में नहीं थी, अभी स्थापित करो। पहले घर में गंगा जल नहीं था, अभी रखो। घर में पहले ठाकुर नहीं थे, अभी स्थापित करो। गुरुवर की मूर्ति नहीं थी, अभी करो। अभी रोज चंदन का टीका लगाओ, थोड़ा वास करो, धूप करो, आरती करो, प्रार्थना करो। जब जागे तब सवेरा, लेकिन शुरू करा है, अभी कुछ भी हो जाए, ये मेरी पूजा पाठ भक्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। बस ये आज का मुख्य संदेश है। परमात्मा कृपा करे, धीरे धीरे हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते जाएं। ऐसा ध्येय हो, ऐसी सोच हो और ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी आशीर्वाद पाके आगे बढ़ते हुए अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बने। बोल बाबा श्री भजन जी महाराज की। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवदारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवदारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले,
शांति मिले जहाँ पे सत्संग मिले अब चिंता काहे की चिंता चिंता काहे की चिंता क्योंकि बाबा सबकी है सुनता यहाँ से दिशा मिले यहाँ पे दशा बदले जहाँ से दिशा मिले जहाँ से दशा बदले मेरा भाग्य उदय जब हुआ मेरा भाग्य उदय जब हुआ तब शिव तारा आश्रम पहुंचा जहाँ पे शांति मिले जहाँ पे सत्संग मिले जहाँ पे शांति मिले जहाँ पे सत्संग मिले हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हे पूर्ण परमात्मा, आपो जाकर खातिमा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर्मात्मा। विश्व में धर्मात्मा, हम सर्वे विराजमान। प्यारा प्यारा शिव तारा, प्यार से प्यारा शिव तारा, शिव की धारा शिव तारा, प्यारा प्यारा शिव तारा, प्यारा प्यारा शिव तारा। सद्गुरु स्वामी शिवलिंग महाराज की सचिवाल से भारत में दिखाता हूँ शिवदारावन गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तुम ही सब कुछ मेरा भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शिवदारावन गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ बात में सिमरन करके हर पल याद करूं। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ शरणा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवदारावन गुरुवर को मनाता हूँ शिवदारावन गुरुवर को मनाता हूँ। दिन बाबा अपने दर की कराते रहना से दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में से
दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे। दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे। भक्ति ये जाए चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिट जाए मैं चाहता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जय शिवधारा। जैसे कि हम लोग 14 मई से ये शिवधारा दुख भंजनी पाठ सत्संग कीर्तन का नित्यनेम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत से भक्तगण लाभ ले रहे हैं। रोज दीप जला के सामने जल रख के शिवधारा अमृत पाठ करते हैं और सत्संग से जुड़े रहते हैं। और उसी उपलक्ष्य में अंतिम 5 दिनों के लिए हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाणी का पाठ एवं श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ का पाठ रखा था और पाठ चल रहे हैं। आज से अंतिम बाकी 3 दिन, परसों समापन होगा। प्रभु की कृपा दिखाई दे रही है। वैसे तो हर नगर से व्यक्तिगत अनुभूतियां हो रही हैं सभी भक्तों को कि हमारे घर में ये तकलीफ थी, हम विधि से पाठ कर रहे हैं तो ये तकलीफ दूर हो गई, ये हमारा काम रुका हुआ था वो काम हो गया। ऐसे अलग अलग लोगों का अनुभव है, लेकिन कुल मिला के हम सब कर रहे हैं विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति के हेतु। इसलिए आज अंतिम, आज से 3 दिन बाकी, तो आज अखंड ओम नमः शिवाय का जप शुरू करा है।
तो बड़ी आयु वाले जो लोग पाठ पढ़ नहीं पा रहे हैं या पाठ पढ़ने के साथ साथ जिनके पास समय है, तो मैं कहूँगा ओम नमः शिवाय के जपने बैठे। हम सब विश्व में रहते हैं, विश्व से सुख हमें ही मिलेगा और विश्व में आई हुई महामारी तकलीफों का प्रभाव कहीं नहीं कहीं हमारे जीवन पर भी है। विश्व में शांति हो, स्वस्थ शरीर सबका हो। सिंधी में चऊं तो सभिनी जी शल रहिजी अचे, तो अंतिम 3 दिन सब किसी को कुछ न कुछ करना जरूर चाहिए। परसों शाम को विराम होगा, उस पर भी पहुंच के गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।